और 15 नवंबर के बाद से शनि जो है वो अपनी मार्गी अवस्था में वापस आने वाले हैं। अब शनि का जो ये प्रभाव है, ये कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा, ये कह सकता हूं कि नेगेटिव, या वो राशियां बहुत दब के चल रही थी। दब के चलने का मतलब ये है कि उनकी लाइफ में एकदम ज़िंदगी जो है रुक सी गई उनकी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि का राशि परिवर्तन इस सृष्टि में बिल्कुल उथल पुथल मचा देता है, क्योंकि कई राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो कई राशियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यह बताने वाले हैं कि शनि का राशि परिवर्तन कब से हो रहा है और किस राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, और साथ ही साथ विशेष उपाय भी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताए जाएंगे। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पर बिना देरी किए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेलिब्रिटी एंड मोटिवेशनल एस्ट्रोलॉजर आचार्य गौरव जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों। आचार्य जी, यहाँ पर प्रश्न मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि शनि का राशि परिवर्तन कब से हो रहा है और किस राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा? दोस्तों, शनि के बारे में अक्सर ऐसा कहा गया है, लोग परेशान हो जाते हैं जब भी शनि का वक्र या मार्गी होना या उनका राशि परिवर्तन होना। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी से काफ़ी दूर हैं और इनका जो राशि को परिवर्तन करना होता है, या ये कहूँ कि कुंडली का पूरा चक्कर लगाने में 30 साल लग जाते हैं। यानी एक राशि के अंदर कम से कम 2.5 साल शनि एक राशि में दोस्तों 2.5 साल रहते हैं और धीरे धीरे करते हुए वो राशि परिवर्तन करते चले जाते हैं। देखिए, अभी जैसा सवाल अभी कहा कि शनि का जो ये परिवर्तन है, या यूँ कहूँ कि शनि लाइफ के अंदर जो आपकी चीज़ें हैं उसके अंदर जो बदलाव शनि लेकर आता है, कई बार वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगती हैं। जैसे आपकी लाइफ के अंदर आपको कहीं कोई अचीवमेंट्स चाहिए, आप स्टडीज़ के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, आप किसी एजुकेशन के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, आप किसी नौकरी के लिए आगे बढ़ रहे हो, शनि का राशि परिवर्तन या शनि का वक्र या मार्गी होना कई बार उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। जैसा मैंने कहा कि एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो शनि क्या करेगा, आपकी चीज़ों के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा चीज़ों का डिले करना या लाइफ को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। इसीलिए हमारे मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आता है कि शनि हमारे ऊपर कैसा असर लेकर आएगा। फ़िलहाल के लिए जो आज हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं कि क्या प्रभाव ये रहने वाला है हमारा राशियों के ऊपर या हमारी लाइफ के ऊपर, इसका क्या असर होने वाला है। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ज़रूर होगा दोस्तों कि 29 जून से 2024 से शनि जो हैं वो अपनी वक्र अवस्था में हो गए। वक्र क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं कि वक्र क्या है। देखिए, कोई भी ग्रह पृथ्वी की जब परिक्रमा कर रहा है, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि हमें ऐसा पहले लगता था कि पृथ्वी की परिक्रमा सभी ग्रह कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी के साथ सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। वहीं से जो शनि देव हैं, शनि का वक्र होना यानी कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा प्रतीत होता है कि शनि हमसे बहुत ज़्यादा करीब आना या बहुत ज़्यादा दूर होना, ये वक्र अवस्थाओं को बताता है। या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वो जब हम उसको देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो शनि का वक्र होना बेसिकली क्या है कि लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिले करना होता है। आज का जो टॉपिक है वो राशियों का है। राशियों के बारे में हम जानेंगे कि राशियाँ किस प्रकार इसके अच्छे रिजल्ट राशियों को मिलने वाले हैं और क्या नेगेटिव रिजल्ट इसके मिलने वाले हैं। तो आज बात करते हैं कि जो शनि वक्री हैं, ये 139 दिनों का समय है जो शनि अपने वक्र से मार्गी जाएंगे, यानी कि 29 जून 2024 से लेके 15 नवंबर 2024 तक शनि जो हैं ये अपनी वक्र अवस्था में रहने वाले हैं और 15 नवंबर के बाद से शनि जो हैं वो अपनी मार्गी अवस्था में वापस आने वाले हैं। अब शनि का जो ये प्रभाव है, ये कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा, ये कह सकता हूं कि नेगेटिव, या वो राशियां बहुत दब के चल रही थी,
दब के चलने का मतलब ये है कि उनकी लाइफ में एकदम ज़िंदगी जो है रुक सी गई उनकी। सर्वप्रथम हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि वालों के लिए जो ये वक्र अवस्था है, इस वक्र अवस्था के अंदर क्या होगा कि अगर आपकी दशा या तो शनि की चल रही है या 7.5 भी अगर मान लीजिए शनि की चल रही है, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कमर दर्द, हड्डियों से संबंधित परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा किसी काम के अंदर चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डिले होना, कोल्ड की समस्या, साइनस की समस्या भी इस समय आपको तंग कर सकती थी। लेकिन 15 नवंबर के बाद से बहुत अच्छा रिलीफ आपको मिलने वाला है। जो हेल्थ इश्यूज़ आपके साथ चल रहे थे वो बहुत जल्दी से रिकवर होने वाले हैं। और साथ ही साथ जैसा मैंने बोला कि काम का जो रुकाव आपके जीवन में हो गया था 139 दिनों के लिए, इससे कहीं ना कहीं आपको आराम मिलने वाला है। दूसरी राशि जो है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए जो ये वक्र अवस्था थी, ये कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर लॉस, किसी भी बात के अंदर गलत तरीके से आपको फंसाया जाना, या फिर आपकी बात का रखने का जो तरीका था सामने वाले व्यक्ति तक बहुत गलत जाना, बिजनेस के अंदर लॉसेज होना, तो मिथुन राशि वालों आपके लिए सबसे अच्छा समय है कि ये जो 15 नवंबर के बाद से जो टाइमिंग आपका शुरू होने वाला है, ये कहीं ना कहीं काम के अंदर आपको आराम देगा, काम आपका खुलेगा। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे थे तो नौकरी के अंदर भी आपको अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। नौकरी बदलना चाह रहे थे तो नौकरी में भी आपको कहीं ना कहीं बदलाव आपको अच्छे तौर पे मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ में कुछ ऐसे उपाय हैं जो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा, जो आपके लिए और अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे। तीसरी राशि है वो है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए जो ये वक्र समय था, हालांकि शनि आपकी कुंडली में 6ठे भाव में गोचर कर रहे थे। 6ठा भाव जो होता है ये रोग, ऋण, शत्रु, छोटी बीमारियां कह सकते हो, छोटी यात्राएं, उसमें भी कठिनता, तो ये आपकी लाइफ के अंदर क्या करेगा। अब ये वक्र अवस्था से मार्गीय अवस्था में होने वाला है 15 नवंबर को, और आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। 6ठे भाव में कन्या राशि वालों के लिए ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में आता है, तो अच्छा है। ये क्या करेगा, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेगा। आपके ननिहाल पक्ष के अंदर अगर कोई परेशानियां या कोई मन मुटाव आपका चल रहा है तो वहाँ से भी आपको काफ़ी आराम मिलने वाला है। आप किसी व्यापार को, किसी काम को आप शुरू करने वाले थे तो वहाँ से अच्छे कनेक्शंस आपको मिलेंगे। ये भी हो सकता है कि अगर आप नौकरी करते हो तो आपको अच्छे पद पे भी आपको कहीं ना कहीं सुनिश्चित ये ज़रूर आपको करेगा। नेक्स्ट जो राशि है जिसके लिए ये समय जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है वो है तुला राशि। अक्सर आपने सुना होगा कि जो शनि है ये तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में ये नीच के होते हैं। तो शनि यहाँ पर कैसे रिजल्ट लेकर आ रहे हैं अपनी उच्च राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए सबसे अच्छा ये रहने वाला है कि कोशिश आप ये करें कि अगर आप यात्रा इस दौरान, क्योंकि अभी कुछ समय थोड़ा सा बचा हुआ है, यात्रा से थोड़ा सा परहेज आपको करना है, क्योंकि यात्रा के दौरान कोई ना कोई परेशानी, कोई दिक्कतें आपको परेशान आपको कर सकती थी। तो यात्रा को केवल सिर्फ नवंबर के मिड तक थोड़ा सा आपको यात्राओं को रोकना है। अच्छा क्या है, अच्छा आपके लिए ये रहेगा कि अगर कोई कोर्ट कचहरी का कोई मैटर आपके ऊपर चल रहा था तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। किसी गलत तरीके से आपके ऊपर एलिगेशंस अगर लगे हुए थे तो उसमें आपको काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। आपका जो पेट, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है वो सीधा आपके पेट को परेशान कर रहे थे, तो वहाँ से भी कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन या कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा कि आपके पेट में काफ़ी आराम आपको मिलेगा। यानी स्वास्थ्य आपका अच्छा होने वाला है, व्यापार में भी काफ़ी आपको तरक्की मिलेगी। और अगर किसी एलिगेशन या किसी गलत कंडीशंस में आप थे या परेशान आप हो रहे थे तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। इसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊँगा, लेकिन वो वीडियो के अंत में है। नेक्स्ट राशि है दोस्तों मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए जो ये वक्र समय था, ये कमर दर्द, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बैक पेन, सर्वाइकल और नसों को कमज़ोर करने वाला समय था। अगर ऐसा आपके साथ था तो आपके लिए समय अब बेहतर होने वाला है 15 नवंबर के बाद से। यानी आपके जो भी पेन आपके बॉडी में था, बोन्स के अंदर जो आपकी परेशानी, वीकनेस चल रही थी, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। यात्राओं का, लंबी यात्राओं का योग इसमें आपका बना हुआ है, क्योंकि ये अपनी स्वयं की राशि के लिए शनि जो है वो आप जो है वो मार्गी होने वाले हैं। तो लंबी यात्राओं के योग आपके लिए बने हुए हैं और एक शुभ समय आपके लिए लेकर आने वाले हैं। अगली राशि दोस्तों वो है कुंभ राशि।
कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, यानी शनि जो है यहाँ पे सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब शनि का आपके लगन के अंदर ही होना, यानी अगर मैं कहूँ कि आपकी अगर कुंभ राशि है तो उसके अकॉर्डिंग शनि आपके लगन के स्वामी हुए, और वहीं से ये शनि आपके लिए क्या रिजल्ट देंगे, किसी नए व्यापार को आप शुरू कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का अगर स्वास्थ्य खराब था, क्योंकि शनि हमारे बड़े बुजुर्गों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ से जो बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य था वो कहीं ना कहीं बेहतर होता चला जाएगा। हाँ, ये समय कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला था, लेकिन 15 नवंबर के बाद से जो समय है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको स्वास्थ्य में जो रिलीफ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और कोशिश आप ये करें कि अब आप किसी नए व्यापार या किसी नई नौकरी के लिए अगर आप तलाश में थे तो वहाँ से कनेक्शन आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। और अभी तक जो लाइफ के अंदर जो रुकावटें थीं, जो चीज़ें, क्योंकि शनि आपकी लगन आपकी राशि के स्वामी है, तो जीवन को बहुत ज़्यादा स्लो उन्होंने कर दिया था, तो वहीं से लाइफ जो है आपकी फिर से एक अच्छे लेवल पे जाने वाली है। कुल मिला के ये समय जो है ये बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है। यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि शनि का किस राशि में परिवर्तन अच्छा परिणाम देने वाला है। लेकिन आचार्य जी, यहाँ पर मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ कि क्या इन सभी राशियों के बारे में, जिनके बारे में आपने बताया, इन सभी राशियों के ऊपर, क्या सभी जातकों के ऊपर अच्छा परिणाम ही रहेगा या कुछ अलग भी हो सकता है? जी देखिए, किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि कुंडली का हम प्रॉपर विश्लेषण करें। अक्सर मैं ऐसे टॉपिक्स पे, मुझे ऐसे टॉपिक्स बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ पे हम डिटेल से चीज़ों को समझा सकें। जो राशियाँ दोस्तों मैंने बताई हैं, इन राशियों के साथ में क्या है कि पिछले 139 दिनों से कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव इनके लगन को पीड़ित कर रहा था। शनि इनके ऐसे भावों में विराजमान था जहाँ से उनको पूर्ण रूप से रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत धीरे धीरे राशि परिवर्तन करते हैं, यानी आपकी कुंडली के 12 भावों में शनि किसी भी भाव में अगर गोचर कर रहा है तो वो वहाँ पे 2.5 साल रहेगा, यानी कि आपके जीवन का 2.5 साल वो उसी ग्रह से संबंधित, उसी भाव से संबंधित आपको फल देगा। तो अब जो मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं इसमें सिंपल सा था कि जो शनि है वो कुंडली के अंदर आपके कहाँ विराजमान थे और कैसे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। यानी कि ये जो राशियां मैंने बताई हैं, आपकी लाइफ जो अभी तक दब के चल रही थी वो कहीं ना कहीं लाइफ आपकी अब बेटर होनी शुरू हो जाएगी। अब आचार्य जी, यह प्रश्न मैं करना चाहूँगी, जैसे कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमें बताया कि शनि जो है वक्रीय से मार्गीय होने वाले हैं, लेकिन इस बारे में ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन अभी है। हो सकता है कन्फ्यूजन हमारे दर्शकों के मन में भी हो, तो इसको थोड़ा सा प्लीज़ आप और एक्सप्लेन करें। जी देखिए दोस्तों, वक्र और मार्गी, वक्र का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेढ़ा चलना। जितने भी ग्रह हैं चंद्रमा और सूर्य को छोड़कर, वो सभी ग्रह एक समय के बाद वक्र, मार्गी और अस्त होते हैं। अस्त बेसिकली क्या होता है कि सूर्य के सबसे समीप आ जाएं या सूर्य के प्रकाश में वो ग्रह अपना रिजल्ट ना दे पाए तो उसको अस्त कहा जाता है। वक्र और मार्गी का क्या मतलब है कि समस्त ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ एक ऐसा समय भी आता है, कुछ ऐसे मंथ आते हैं कि वहाँ पर जो, जैसे कि बृहस्पति या शनि, ये पृथ्वी से काफ़ी दूर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, तो कई बार ये पृथ्वी के बहुत करीब आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा दूरी ले लेते हैं, क्योंकि परिक्रमा कर रहे हैं, चुंबकीय तरंग के अकॉर्डिंग ये घूम रहे हैं, चुंबकीय किरणों पे ये घूम रहे हैं। तो कई बार हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर है, और जब पृथ्वी रोटेट होती है तो ऐसा फील होता है कि वो ग्रह बैकवर्ड जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन वो चलता आगे ही है, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो वक्र बेसिकली क्या होता है, कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जिसमें, जैसे कि मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं कि बृहस्पति साल में 4 से 5 महीने बृहस्पति जो है वो वक्री रहते हैं, शनि भी 4-5 महीने वक्री रहते हैं। तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि जो वक्र है वो कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी से दूर या समीप होता है। तो वक्र के लिए दोस्तों यही है कि अपनी कुंडली में आप ये देखिए कि जब आपका जन्म हुआ तो आपकी कुंडली के अंदर पर्टिकुलर कौन सा ऐसा ग्रह है। मैंने पहले भी कहा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि चंद्रमा और सूर्य को छोड़ के बाकी सभी ग्रह वक्र, मार्गी और अस्त होते हैं। तो जब आपका जन्म हुआ तो अपनी कुंडली को आप देखें
कुंडली के अंदर आप ये देखिए कि कितने ग्रह आपकी कुंडली में वक्र हैं, और जब वो टाइम फेस आता है, जब मान लीजिए मंगल है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, बुध है, तो आपकी कुंडली में जो ग्रह वक्र है वो उस दौरान, उस महीने के अंदर जब वो ग्रह वक्र होगा तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली आपको रिजल्ट देगा। यानी मान लीजिए अगर आपका वक्री, मान लीजिए बृहस्पति आपका वक्री है और अगर गोचर में, ट्रांजिट में बृहस्पति वक्र हो रहा है और आपकी कुंडली में अगर वो कारक है, तो उससे ज़्यादा फलदायी ग्रह कोई नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक और मैं लेना चाहता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अक्सर लोग, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है, मोबाइल है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम उस पर सर्च कर लेते हैं। कई बार ऐसे लोगों के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि हमारी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट हमें देने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आपकी कुंडली में लगन, जहाँ लगन लिखा हुआ है, लगन की डिग्रीज को देखें कि 1 से लेकर वो डिग्री कितनी है, और अपने बाकी सब ग्रहों में आप देखें कि जो लगन की डिग्री है उसके सबसे करीब डिग्री किस ग्रह की है, तो वो ग्रह उस कुंडली में सबसे ज़्यादा कारक होगा। मैं यहाँ पे मार्केश और राजयोग की बात नहीं कर रहा दोस्तों, वो अलग टॉपिक है, लेकिन हम ये देखेंगे कि लगन के सबसे करीब जिस ग्रह की डिग्री होगी वो लगन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव देने वाला है। तो छोटा सा टॉपिक था, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आचार्य श्री, हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को यह बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत सरल तरीके से आपने जो है हमारे दर्शकों को इस बात को समझाया है। अब मन में प्रश्न यह उठा कि अभी तक तो आपने उन राशियों के बारे में बताया जिस पर शनि का परिवर्तन अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन अब उन राशियों के बारे में जानना चाहेंगे जिन्हें अब थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता है। जी देखिए दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूँ कि कोई भी ग्रह हमारी कुंडली में अगर कारक है तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे की कुंडली में भी कारक हो। और मैंने जिन राशियों के बारे में बताया, उन राशियों के अलावा जो राशियां हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके साथ में कोई ऐसी मेजर कोई परेशानी, कोई दिक्कतें आएंगी। देखिए, मैंने उन राशियों के बारे में आपको बताया है कि जिनका समय अभी तक 139 दिनों से बहुत परेशानी और बहुत परेशानियों के साथ वो चल रहा था, और जो बाकी की राशियां हैं उनके साथ में शनि की ऐसी दिक्कतें नहीं थी। लेकिन अगर उनकी 7.5 भी चल रही है या कहीं ना कहीं उनकी दशा शनि की चल रही है, तो हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि उनके साथ में दिक्कतें ज़रूर रही होंगी। तो बाकी राशियों के लिए भी मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगा जो आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको उसके मिलेंगे। अब आचार्य श्री, हमारे जो दर्शक है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें उपाय भी अब मालूम हो। जैसा कि आपने बताया था कि कार्यक्रम में आगे चलकर आप कुछ विशेष उपाय हमारे दर्शकों को बताएंगे, तो ऐसे में कैसे वो कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे जो शनि का परिवर्तन हो रहा है उसका और भी अधिक फल उन्हें प्राप्त हो? जी देखिए दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे उपाय जिनका रिजल्ट शनि के माध्यम से, अगर इन उपायों को अगर आप करोगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमको मिलेंगे इसके। बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए शनि का सबसे अच्छा और सरल उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप कोशिश करो कि कोई भी घर में आपके विधवा हो या फिर कोई ऐसी महिला जो आपके आस पड़ोस में विधवा महिला हो, आप उसकी सेवा करें, उसके आशीर्वाद के पात्र बने। कोशिश करें कि उनको आप एक वक्त का भोजन भी अगर आप करा सकें, कभी भी आपको समय मिले, तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आप थोड़ा सा आटा ले लीजिए। आटा लेकर आप किसी भी शनिवार से आप इसको शुरू कर सकते हो या मंगलवार से आप शुरू कर सकते हो। आटा लेकर ये जाके आप चींटियों को डालें, इसके काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, वृषभ वालों के लिए इतना मेजर कुछ नहीं था, कहीं ना कहीं जो चीज़ें थी वो आपके लिए सही थी, लेकिन मैंने बताया कि जो ये 139 दिन में जो समय था, हालांकि कुछ राशियां इसमें ज़्यादा परेशान थी, लेकिन बाकी राशियों के लिए अगर 7.5 है या बाकी राशियों के लिए अगर शनि की महादशा है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें आई ज़रूर होंगी। वृषभ राशि वालों के लिए क्या अच्छा रहेगा, आप कोशिश करें कि अपने वज़न का 10वां हिस्सा या 9वां हिस्सा लेकर आप उसकी आटे की आप गोलियां बनाकर आप मछलियों को डालें, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और कोशिश करें कि एक सरसों के तेल का दीपक अपने घर की चौखट के बाहर आप अवश्य जलाएं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अच्छा क्या है, देखो, आपको कोशिश करनी चाहिए एक पन्ना रत्न तो आप ज़रूर आप धारण करें, क्योंकि शनि आपकी जो एक टाइम फेज था जिससे अभी आप निकल रहे हो,
लेकिन लगन को मजबूत करने के लिए आप कोशिश करें कि एक पन्ना रत्न आप अवश्य धारण करें, इसके काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। पन्ना नहीं तो ऑनिक्स आप ज़रूर आप एक पहने। इसके साथ साथ उपाय में आप क्या कर सकते हो, कोई भी मीठी आप वस्तु, मीठा कोई आप फल ले लीजिए, मीठा आप कोई भी क्या कहते हैं, दोबारा टेक करता हूँ। आप इसमें क्या कर सकते हो, कोई भी मीठी कोई मिठाई आप जो है ये इसका आप दान कर सकते हो, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ सुबह उठकर 21 बार गायत्री मंत्र का आप जाप करो, ये काफ़ी अच्छे परिणाम इसको आपके मिलने शुरू हो जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये परिवर्तन। कर्क राशि वालों के लिए देखो, आपकी स्वामी कौन है, चंद्रमा, और शनि जहाँ 2.5 साल रहते हैं वहीं चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि इसका प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज़्यादा होने वाला है। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो देखिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि सुबह उठ के 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। घर में देसी घी का दीपक या घी का दीपक आप घर में अवश्य आप जलाएं, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और अपने माता पिता, खासकर आपकी जो माता हैं, उनके आशीर्वाद का पात्र बने, उन्हें कभी अपशब्द ना बोलें, अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, कोशिश ये करना कि तला भुना अगर आप खाते हो तो उसको आप छोड़ देना, क्योंकि इसका सीधा असर आपके लगन पे पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है वो आपकी कुंडली में सप्तम से आपके लगन को देख रहे हैं। तो ये जब अपना राशि परिवर्तन या वक्र से मार्गी में जाएंगे तो सीधा लगन पे इम्पैक्ट डालेंगे। तो मसाला, भुना, तली हुई चीज़ें, इनसे अपने आप को अवॉइड करना। कुछ समय के लिए सात्विक भोजन अगर आप लेते हो तो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। और मेडिटेशन आप करें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलेंगे। साथ ही साथ 5 पीले फूल आप लीजिए और जाके ये शनि भगवान की प्रतिमा के सामने आप उनको अर्पित करें और सरसों के तेल का आप दीपक जलाएं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलेंगे। कन्या राशि वालों के लिए जो ये समय है, आप कोशिश करें सुबह उठें, सुबह उठ के आप एक लोटे में आप जल लीजिए, उसमें थोड़े से पानी डालें, थोड़े से सरसों के तेल कुछ बूंदे डाल के ये आप शिवलिंग पे चढ़ाएं, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और कन्या राशि वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप एक पन्ना ये आप ज़रूर आप धारण करें, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। 6ठे भाव में गोचर की वजह से ये जो भाव है कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ को बढ़ाता है। हालांकि 15 नवंबर के बाद से स्वास्थ्य बेहतर तो होगा, लेकिन उसको और अच्छा करने के लिए आप कोशिश करें कि एक पन्ना चांदी में ज़रूर आप पहने। तुला राशि वालों के लिए जो ये समय है, कहीं ना कहीं आपको मैंने कहा कि हेल्थ को लेके चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इम्प्रूव होंगी, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि अपने जो खान पान है उसको बेहतर करें, स्वस्थ करें। और जो कहते हैं कि जब भी कोई शनि, जब भी कोई ग्रह, फॉर एग्जांपल जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशियों में होता है तो वहाँ पे सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। हालांकि शनि अभी तुला राशि में नहीं है, लेकिन तुला राशि में शनि जो हैं वो अपनी उच्च अवस्थाओं में होते हैं। तो यहाँ पर शनि का जो ये परिवर्तन है ये सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने वाला है। आपके लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि आपका हेल्थ इंप्रूव होगा, मेडिटेशन को ज़रूर अपना ऐड करें अपनी लाइफ के अंदर। और अगर आपको समय मिलता है तो अंधों के आश्रम में जाकर उनकी कोई किताबें हों उसे आप दान करें, क्योंकि शनि यहाँ पर आपके माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा। माइंड सेटल आपका नहीं हो पाता है, यहाँ पर शनि जो है आपके माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा। तो आप कोशिश करें कि आप उनके जो किताबें होती हैं अंधों के आश्रम में, वो जाके आप वहाँ पर किसी भी 1 या 2 बच्चे को आप ज़रूर दान कर आएँ। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वाले, देखिए मैं अक्सर कहता हूँ कि इसका जो स्वामी है वो मंगल है, और शनि और मंगल अक्सर क्या होता है कि दोनों ही ऐसे ग्रह, एक न्याय के देवता और एक ऐसा ग्रह जो बहुत ऊर्जावान है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, अगर आपकी दशा शनि की है या आपकी 7.5 शनि की चल रही है चंद्र राशि के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो आपको सबसे अच्छा क्या करना चाहिए, 4 मुखी दीपक आप बनाएं, आटे का आप बना लीजिए सरसों के तेल का, और प्रत्येक शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद आप ये जाकर शनि भगवान की प्रतिमा के सामने ज़रूर जलाएं, क्योंकि जो मंगल की ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगी ही आपके ऊपर। ये जो परिवर्तन है और जो मार्गी वक्र, जो वक्री से मार्गी होने वाले हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक आप अवश्य आप जलाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए जो ये समय है, थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि पेट आपका बेहतर तो होगा,
लेकिन बृहस्पति आपकी कुंडली, आपके लगन के मालिक होते हैं, तो वो शरीर में हवा का कारक करते हैं। अपनी मेडिसिन अगर आप खाते हो, कोई मोटापे की मेडिसिन अगर आप खाते हो, या कहीं ना कहीं कोई ऐसी मेडिसिन जो आपके लंग्स की आप कोई दवाई खाते हो, या कहीं ना कहीं आपके लीवर की आप कोई दवाई खाते हो, तो कोशिश करना कि 15 नवंबर के बाद एक बार आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी मेडिसिन की आप जांच ज़रूर करवाना। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि धनु राशि वालों के साथ में क्या है कि शनि का जो ये ट्रांजिट है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कतें बढ़ा सकता है। हालांकि आपके लिए इतना मेजर कोई दिक्कत नहीं है। उपाय में आप क्या कर सकते हो, धनु राशि वाले उपाय के में आप क्या कर सकते हो, आप कोशिश करें किसी भी आप शनि मंदिर जाएं, शनि मंदिर जाकर वहाँ पर आप थोड़ा सा आप मीठा कोई भी आप फल ले लीजिए, शनि भगवान की प्रतिमा के सामने अर्पित करें। थोड़ी सी खिचड़ी आप बनाएं, खिचड़ी बना के ये बाहर आप लोगों को दान कर सकते हो। 5-10 लोगों के लिए खिचड़ी बना के आप ये दान कर सकते हो। मकर राशि वालों के लिए जो ये समय है, हालांकि आपकी राशि के स्वामी है शनि, तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अगर आपको दिखता है तो उनके आशीर्वाद के आप पात्र बने, उनके पैर छू के आप घर से निकलें। आसपास भी कोई बुजुर्ग हैं तो कोशिश करें कि एक वक्त का खाना उनको आप खिलाएं, कोई भी अनाज आप उनको दान कर सकते हो, अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए भी ऐसा ही है। ये आपकी राशि के स्वामी है शनि, लेकिन यहाँ पर ये मूल त्रिकोण राशि में भी है। मेहनत के रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उस मेहनत को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा रहने वाला है कि आप कोशिश करें कि एक इंडेक्स फिंगर के अंदर एक करीबन एक वाइट सफ़ायर, इंडेक्स फिंगर में एक वाइट सफ़ायर आप ज़रूर पहने। इसके परिणाम आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। और कोशिश करें शनि भगवान का कोई मंदिर हो अगर आपके घर के आसपास, तो वहाँ जाके सरसों के तेल का आप दीपक जलाएं शनि भगवान की प्रतिमा के सामने, और थोड़े से तेल आप ले लीजिएगा, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिएगा और आप उन्हें अर्पित करें। आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए जो ये समय है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाला है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, ये आपकी यात्राएं और सुखद यात्राएं लेकर आएगा, लंबी यात्राएं भी ये लेकर आएगा। लेकिन उपाय जो करोगे उससे उपाय के रिजल्ट आपको और अच्छे मिलने वाले हैं। क्या उपाय आपको करना है, थोड़ा सा आप गुड़ ले लीजिए, कि किसी भी आप गाय को आप खिलाएं, इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नहीं तो आप आलू ले लीजिए, आलू को उबालने के बाद हल्दी का लेप लगा के आप ये गाय को खिलाएं। ये काफ़ी अच्छे परिणाम आपको इसके मिलेंगे मीन राशि वालों। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने यह समझा, यह आपने जाना कि शनि का राशि परिवर्तन कब से होने वाला है और किसके जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा, और साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में आपको विशेष उपाय भी बताए गए हैं। तो विशेष उपायों को आप अपनाना मत भूलिएगा, और जो बातें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई गई है उन बातों को अपने जीवन में लागू भी कीजिएगा, पालन भी कीजिएगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेगा। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य श्री आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।